Hello everyone, welcome back to this channel. In this video we will solve question number 9 of exercise 11.1 class 8 NCERT की new textbook से. And students, please subscribe to this channel and share with other students. A 5 meter 60 centimeter high vertical pole casts a shadow 3 meter 20 centimeter long. So एक पोल है, उसकी हाइट गिवन है एंड बताया गया है कि उसकी शैडो की लेंथ कितनी है. फाइंड एट द सेम टाइम the length of the shadow cast by another pole 10 meter 50 centimeter high. सेकेंड पार्ट में पूछा गया है the height of a pole which casts a shadow 5 meter long. तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि आपने शैडो की लेंथ बतानी है जो कि 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई पोल से बनेगी. एंड सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि पोल की हाइट बताओ जिसकी शैडो की लेंथ कितनी होगी 5 मीटर. अब यहाँ पर देखो, वर्टिकल पोल की जो हाइट है एंड उसकी जो शैडो है उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. मतलब जितनी एक वर्टिकल पोल की हाइट रहेगी उसके अकॉर्डिंगली उसकी शैडो की लेंथ होगी, राइट. मतलब पोल की हाइट में एंड उससे जो शैडो बनेगी उसकी लेंथ में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. सो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यूज़ करके सॉल्व करेंगे. तो पहले एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे. उससे क्या है कि आपको ईजी रहेगा. सो इस टेबल में हमने 2 रोज बना ली, हाइट ऑफ वर्टिकल पोल एंड लेंथ ऑफ शैडो. सो क्वेश्चन में हमें दिया है कि 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल के लिए शैडो कितनी है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर. सो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 मीटर 60 सेंटीमीटर. इसके लिए शैडो है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर. ओके, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है कि अगर एक पोल की हाइट हो 10 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर तो शैडो की लेंथ कितनी होगी. ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है. सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है कि अगर शैडो 5 मीटर लॉन्ग हो तो उसके लिए पोल की हाइट कितनी होगी. ओके, सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है. अगर आप इसको x ले लेते हो, इसको y, तो दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3. सिमिलरली दिस इज y1, दिस इज y2, दिस इज y3. नाउ वी नो कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो क्या होता है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3. ओके, सो जो जो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है उनको हम लेट कर लेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट लेंथ ऑफ शैडो फॉर 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई पोल इज इक्वल टू y2. इसी तरह से सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम लेट कर लेंगे let height of pole for 5 meter long shadow is equal to x3. Now we will write here height of vertical pole and length of shadow are in direct proportion. So हमने statement लिख ली, here height of vertical pole and length of shadow are in direct proportion. Therefore इसीलिए x1 upon y1 is equal to x2 upon y2 is equal to x3 upon y3 है and इसका यूज़ करके हम unknown quantities को find out कर लेंगे. So therefore 5 मीटर 60 सेंटीमीटर अपॉन 3 मीटर 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर 50 सेंटीमीटर अपॉन y2. ओके, सो यहाँ पर देखो जो मेजरमेंट्स है वो मीटर एंड सेंटीमीटर्स में मिक्स दी हैं. तो पहले हम इनको एक यूनिट में चेंज कर लेंगे. ठीक है, सो इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर्स में. सो ये क्या आएगा, 5 प्लस 60 सेंटीमीटर्स को जब आप मीटर्स में चेंज करोगे तो 60 को आप 100 से कर दोगे डिवाइड. सो 5 प्लस 60 अपॉन 100 इतने मीटर्स ओवर, नीचे भी इसको चेंज कर लो, 3 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 अपॉन 100 इतने मीटर्स इक्वल्स टू, इसको भी मीटर्स में चेंज कर लो, 10 प्लस 50 अपॉन 100 इतने मीटर्स एंड नीचे y2. ओके, सो इसको हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो यहाँ पर क्या आएगा, डिनोमिनेटर आ गया 100. ओके, ऊपर क्या आएगा 5 इंटू 100 500 प्लस यहाँ पर 60 एज इट इज़ आ जाएगा. अब यहाँ पर मीटर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सभी डायमेंशंस को मीटर्स में चेंज कर दिया है. ठीक है, एंड इसी तरह से नीचे सिंप्लीफाई कर लो. डिनोमिनेटर में यहाँ पर 100 आ गया, 3 इंटू 100 300 प्लस यहाँ पर 20 एज इट इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर 100 आ जाएगा. ओके, क्योंकि एलसीएम क्या आएगा 100.
सो 10 इंटू 100 मतलब 1000 आ गया प्लस 50 एंड नीचे क्या आएगा y2। ओके, सो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ऊपर क्या आ जाएगा 500 प्लस 60, 560 अपॉन 100 एंड नीचे क्या आएगा 300 प्लस 20, 320 अपॉन 100 इक्वल्स टू इधर क्या आएगा 1050 अपॉन 100 एंड नीचे y2। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर 100 है एंड यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर 100 है, तो ये आपस में कट जाएंगे। आप सीधा ही इनको यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हो, या फिर अगर आपने एक स्टेप और करना है तो आप वो भी कर सकते हो। उसमें क्या होएगा 560 अपॉन 100। अब ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ना, ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है, मतलब ऊपर आ जाएगा 100 अपॉन ये जो नीचे वाला 320 है ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, इक्वल्स टू 10,050 अपॉन 100। नीचे क्या है y2, सो 100 इंटू हो जाएगा y2। सो इस तरह से 100 यहाँ पर कट जाएंगे। सो बचेगा 560 अपॉन 320 एंड इधर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, लास्ट के ज़ीरोज़ कट गए, 105 अपॉन 10 इंटू y2। इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर डायरेक्टली सीधा ही 100 कैंसिल कर सकते हो एंड फिर आप सीधा लिख सकते हो 560 अपॉन 320 इज इक्वल टू, यहाँ पे तो जैसे हमने सॉल्व किया है वैसे ही आएगा 1050 अपॉन 100 इंटू y2। ओके, सो आप किसी भी वे से कर सकते हो। सो यहाँ पर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो 560 इंटू 10 इंटू y2 इज इक्वल टू 105 इंटू 320। सो y2 के लिए इसको सॉल्व कर लो, 105 इंटू 320 अपॉन 560 इंटू 10। सो ये लास्ट के ज़ीरोज़ आपस में कट गए। नाउ 8 4 ज़ा 32, 8 7 ज़ा 56, 8 0 ज़ा 0। 105 एंड 70 ये दोनों 5 के टेबल से कट जाएंगे। सो यहाँ पर क्या आएगा 5 1 ज़ा 5, 20 बचा, यहाँ पर आ गया 4, 14 5 ज़ा 70 एंड यहाँ पर क्या आएगा 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। नाउ 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो y2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6। सो 6 मीटर्स। हमने क्योंकि यहाँ पर डायमेंशंस को मीटर्स में चेंज कर दिया था ना, तो y2 की मेजरमेंट ये भी किस में आएगी, मीटर्स में आएगी। सो यहाँ पर आ गया 6 मीटर्स। ओके, अब हम फाइंड करेंगे x3। सो x3 फाइंड आउट करने के लिए भी हमने अगेन डायरेक्ट प्रपोर्शन का यूज़ करना है। आप x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3 इसका यूज़ करके भी x3 फाइंड कर सकते हो, या फिर x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3 का यूज़ करके भी आप x3 की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। सो किसी भी वे से कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं यूज़ कर लेती हूँ x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3। सो अगेन 5 मीटर 60 सेंटीमीटर अपॉन 3 मीटर 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x3 अपॉन 5 मीटर। अब यहाँ पर भी क्या है, पहले तो हम यूनिट सेम बना लेंगे, तो इनको मीटर्स में चेंज कर दो। सो 5 प्लस 60 अपॉन 100, जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में किया था वैसे ही करना है। नीचे 3 प्लस 20 अपॉन 100 इतने मीटर्स इक्वल्स टू x3 अपॉन 5 मीटर। सो ऊपर क्या आ जाएगा, जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में किया ही था। सो 100 आ गया डिनोमिनेटर एंड 5 इंटू 100 500 प्लस 60। ओके, एंड नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 100 अपॉन 3 इंटू 100 300 प्लस 20 इक्वल्स टू x3 अपॉन 5 मीटर। अब ऊपर नीचे जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि इनको डायरेक्टली हम यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं। ओके, सो क्या बचा ऊपर 560 अपॉन नीचे 320 इक्वल्स टू x3 अपॉन 5। यहाँ पर अभी आपको मीटर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने मीटर्स नहीं लिखा है,
क्योंकि अभी क्या है कि सभी में जो यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट वो सेम है, मीटर्स। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो। सो यहाँ पर आ गया 5, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 320 इंटू x3 इक्वल्स टू 5 इंटू 560। x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू 560 अपॉन 320। ये लास्ट के ज़ीरोज़ आपस में कट गए। 8 4 ज़ा 32, 8 7 ज़ा 56। सो x3 इज इक्वल टू 7 5 ज़ा 35 अपॉन 4। सो 35 अपॉन 4 इतने मीटर्स। सो x3 इज इक्वल टू 35 अपॉन 4 मीटर्स। अब इसको हम मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स के कॉम्बिनेशन में लिख देते हैं। सो उसके लिए आप क्या करोगे, 35 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 8 सा 32। ओके, सो इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप कैसे लिख सकते हो, 8 एंड 3 अपॉन 4 मीटर्स, राइट। सो अब आप इसको सेंटीमीटर्स में चेंज कर लो। सो ये जो होल पार्ट है 8, इसके साथ तो डायरेक्टली आ जाएगा मीटर्स, एंड साथ में ये जो है 3 अपॉन 4 मीटर्स, 3 अपॉन 4 मीटर्स को आप चेंज कर दोगे सेंटीमीटर्स में। सो वो आप कैसे करोगे, 8 मीटर्स 3 अपॉन 4। अब देखो मीटर्स को जब आप सेंटीमीटर्स में चेंज करते हो तो कैसे करते हो, उसको 100 से आप कर देते हो मल्टीप्लाई, राइट। सो x3 इज इक्वल टू 8 मीटर, 3 अपॉन 4 इंटू 100 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर आ गया 25। सो दिस इज 8 मीटर, 25 इंटू 3 75। सो x3 इज इक्वल टू 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। ओके, सो अब आपने दोनों मिसिंग क्वांटिटीज़ को निकाल लिया है। x3 भी आपने निकाल लिया, 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। सो एंड में आप 2 स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। लेंथ ऑफ शेडो फॉर 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई पोल इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू y2 आपने निकाला हुआ है 6 मीटर। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट आप लिख लोगे, हाइट ऑफ पोल फॉर 5 मीटर लॉन्ग शेडो इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू, ये भी आपने निकाल लिया, 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। सो इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।